स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेक्सा कोचिंग के अंदर। स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर हमने आपको मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशन सिखाए थे, यानी कि जो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि दो मैट्रिक्स को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, उनको किस प्रकार से सपरेशन किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था। इसके साथ में हमने आपको प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स यानी एडिशन के लिए प्रॉपर्टी थी, उनके बारे में आपको बताया था, जहाँ पर हमने कम्यूटेटिविटी के बारे में बात की थी, एसोसिएटिविटी के बारे में बात की थी, और इसके अलावा जो है हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में बात की थी, और एक और थी इनवर्स मैट्रिक्स। तो इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था। तो आज एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टियां हैं जिनके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, जो प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिए पढ़ी थी वही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी पढ़ेंगे। तो एक पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है कि यानी कि दो मैट्रिक्स को हम जब गुणा करें तो उनको जो है अलग अलग प्रकार से, भिन्न प्रकार से गुणा करना। कैसे? यानी ए को बी से गुणा करना या बी को ए से गुणा करना। दोनों ही कंडीशन के अंदर अगर आंसर बराबर आता है आपका, यानी कि जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होती है आपको, वो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि जो मैट्रिक्स है आपकी वो मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है उसके लिए कैसी है? क्रम विनिमय है। तो हम यहाँ देखें, अगर तो हमने एक मैट्रिक्स ली यहाँ पर ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स ए आई जे, जिसके ऑर्डर की हम बात करें तो m इंटू एन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। एक दूसरी मैट्रिक्स हमने ली बी मैट्रिक्स, जो बी आई जे है, इसका ऑर्डर है n इंटू पी। तो देखिए, अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स के गुणा की बात करें, गुणन कर दोनों का, तो हम देख पाते हैं कि जब मैं a को b से मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखिए यहाँ जो a के लिए हम जो ऑर्डर देखें तो ऑर्डर है इसका m इंटू एन, और जो b का ऑर्डर है वो है n इंटू पी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स a है उसमें नंबर ऑफ कॉलम जो है वो मैट्रिक्स b के नंबर ऑफ रो दोनों बराबर हैं। इसका मतलब क्या है कि इस प्रकार का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो पॉसिबल है, यानी हम मैट्रिक्स a को मैट्रिक्स b से आसानी के साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके उल्टे की बात करें, यानी कि हम अगर इसको मल्टीप्लाई करें, b को जब a से मल्टीप्लाई करें, यानी कि इनका ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, हम पहले b को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब देखिए, पहले हम बात करें b के ऑर्डर की, तो b का ऑर्डर है यहाँ पर n इंटू पी, और जो बात करें a की तो a का ऑर्डर है m इंटू n। तो देखिए, हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि b जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ जो कॉलम है और जो a के जो नंबर ऑफ रो है वो दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि b a जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। इसके साथ में हम आपसे एक बात और कर लें कि ए बी और बी ए दोनों का अगर मान लीजिए इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वो कब होगा? जब दोनों ही कैसी हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। दोनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उस कंडीशन के अंदर जो दोनों है यानी ए बी और बी ए, ये दोनों ही पॉसिबल होंगे। लेकिन दोनों का आंसर सेम आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन कुछ रेयर कंडीशन भी ऐसी होती है जहां पर ए बी और बी ए, यानी कुछ ऐसी मैट्रिक्स होती है जब हम a को b से गुणा करें या b को a से गुणा करें तो दोनों के ही आंसर सेम आते हैं, कुछ एक कंडीशन में ही। बाकी के लिए हम देखें तो ये जो है आपकी कम्युनिटी यानी क्रम विनिमयता नियम का पालन नहीं करती गुणन के लिए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बात जो पहला जिसकी प्रॉपर्टी हुई वो है कम्यूटेटिविटी। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, इसको हम हिंदी में बोलेंगे साहचर्यता। तो देखिए, साहचर्यता का मतलब क्या होता है? साहचर्यता के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तीन मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी। तो देखिए, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी, ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन कब? हमें ये मालूम होना चाहिए कि ए बी का जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इजीली, और बी सी का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर देखिए ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तब हम देखें तो ए बी और सी, यानी कि पहले आपने ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करा,
फिर उसको आप जो भी मैट्रिक्स नई मैट्रिक्स आपको मिलेगी हम उस मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा अगर हम आगे देखें तो हम क्या करते हैं, पहले बी मैट्रिक्स को हम सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आता है तो उसको हम जो है ए के साथ में उसका मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिविटी। तो ये दूसरे नंबर की इसकी प्रॉपर्टी हो गई मल्टीप्लिकेशन की। चलिए अब बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की। तो तीसरी प्रॉपर्टी का जो नाम है वो है तत्समक यानी आइडेंटिटी। इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि गुणन तत्समक। तो हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गुणन तत्समक। तो गुणन तत्समक जो है मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए एक मैट्रिक्स आई, जैसे कि आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर, आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि इकाई मैट्रिक्स जिसके अंदर जो मुख्य विकर्ण होता है उसके अवयव 1 1 होते हैं, बाकी सारे अवयव 0 0 होते हैं। तो इसमें आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, आई यानी कि एक तत्समक मैट्रिक्स यानी कि इकाई जो मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें इसको, तो हम देखिए या तो ए को आई से करें या आई को ए से करें, हर बार जो है आपको एक मैट्रिक्स ए ही मिलेगी। तो हम कहते हैं कि ये जो आई है वो आई क्या होगी, ए के लिए क्या होगी, इसकी तत्समक मैट्रिक्स हो गई। समझ के बात को, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी मैट्रिक्स को अगर मैं ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं, जब मल्टीप्लाई करने के बाद में मुझे वापस से वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो आई है वो क्या है, इसकी तत्समक मैट्रिक्स यानी कि इसकी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है इसकी। तो ये तीसरा नियम हो गया इसका। अब हम चौथे नियम की बात करते हैं। तो चौथा जो नियम है इसका, वो चौथा नियम हम बताएंगे आपको, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि नाम से मालूम चल रहा है यानी कि गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि हमने दो मैट्रिक्स ली, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी जो है अगर हम उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स बी जो है वो ए के लिए उसकी गुणन प्रतिलोम मैट्रिक्स कहलाएगी। यदि दोनों का जो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नई मैट्रिक्स मिलती है वो ए के तत्समक यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। कैसे, देखिए अब मान लीजिए कि हम ए जो मैट्रिक्स है उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई के रूल्स आपको मालूम है कि मैट्रिक्स ए की जो पंक्तियां होंगी, जो कॉलम और जो रो होंगी, हम क्या करेंगे, उसको जो बी है मैट्रिक्स उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब ए मैट्रिक्स को मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अगर आने वाला जो नई मैट्रिक्स है वो क्या हो, एक तत्समक मैट्रिक्स हो और उसी ऑर्डर की हो जिस ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स थी, तो हम कहेंगे कि ये जो बी है वो बी क्या हो गया, इस ए के लिए इसकी प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गई। तो यानी कि बी जो है वो क्या हो गया, मैट्रिक्स बी जो है वो मैट्रिक्स ए की क्या हो गई, प्रतिलोम मैट्रिक्स है, ये इसकी प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गई। तो बी जो है वो क्या हो गई, ए की प्रतिलोम मैट्रिक्स हो गई है। हम चाहे तो इस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बी हो गया, ये बी को हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स। अभी ए इनवर्स क्या होता है इसके बारे में जो विस्तार से जो है हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी आप यह ध्यान रखिए कि बी को जब मैं ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे एक तत्समक मैट्रिक्स मिलती है तो हम कहेंगे कि बी क्या है, वो ए की एक प्रतिलोम मैट्रिक्स है। तो ये इसकी चार प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, जीरो डिवाइजर की। तो जीरो डिवाइजर क्या होते हैं, ध्यान देना। जीरो डिवाइजर, देखिए दो मैट्रिक्स है हमारे पास में, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी। अभी हमने देखा कि जब मैं मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो जो नई मैट्रिक्स हमें मिली है वो क्या है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम क्या करते हैं जीरो डिवाइजर के अंदर, इसमें क्या होगा कि दो मैट्रिक्स ए और बी हमने ली है और मान लीजिए कि उनको मल्टीप्लाई करने पर जो नई मैट्रिक्स हमें मिलती है उस मैट्रिक्स के सभी अवयव कैसे हैं, 0 0 है। तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों ही क्या है, जीरो डिवाइजर है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए ली हमने और मैट्रिक्स बी ली, इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो नई मैट्रिक्स मिलती है हमें, यानी कि ए और बी की जो गुणन मैट्रिक्स हमें प्राप्त होती है, उस मैट्रिक्स के सभी अवयव कैसे हैं, 0 0 0 हैं।
तो हम कहेंगे, देखिए ये ऑर्डर मैंने 2 by 2 का लिखा है, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मैंने केवल समझाने के लिए बताया आपको कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, जो नई मैट्रिक्स आती है उसके सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तो वो दोनों मैट्रिक्स ए और बी दोनों ही कहलाती है जीरो डिवाइजर। तो ये सारी सी प्रॉपर्टियां हो गई। अब इन प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद में अब हम कुछ सवाल लेंगे इसके, ताकि जो है आपको मालूम चल जाए कि किसी जो प्रॉपर्टी है हम कैसे जो है सवाल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो एक काम करिए, पहले आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आपकी जो आगे के सवाल आपको सॉल्व करा सकें। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो सारी जो प्रॉपर्टियां कराने के बाद में अब कुछ जो है हम इसके एग्जांपल ले रहे हैं, ताकि जो है हम आपको बता सकें कैसे जो है आपको सवालों को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही मैंने एक सवाल लिया है जो कि एग्जांपल नंबर 6 से आपकी बुक का, आरबीएससी की बुक का। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपसे कहा गया है कि मैट्रिक्स बी आपको दे रखी है, जिसका ऑर्डर हम देखें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रो है वो 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो वो 3 है। तो 2 by 3 की जो है एक मैट्रिक्स है। ऐसे हम सी की बात करें तो सी की भी 2 रो आ रही है और कॉलम 3 है, तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो 2 by 3 का हो गया। अब जो है आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ए मैट्रिक्स जो है फाइंड आउट करनी है। तो ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। उसने कहा है कि 2a - 3b + 5c = 0। तो यहाँ जीरो का मतलब जीरो से नहीं है, यहाँ जीरो का मतलब है एक मैट्रिक्स से जो कि जीरो मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर जो है वो 2 by 3 है, यानी 2 इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है। तो यानी सारे एलिमेंट क्या है इसके 0 0 है। तो जब ऐसा हो तो हमें जो मैट्रिक्स ए निकालनी है तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए वही हम आपको अब सिखा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं इसकी। देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 2a हमें निकालना है, तो हमें a निकालना है, तो हम क्या करते हैं इस a के साथ में जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे नॉर्मली हम जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो वैसे हमें जो है इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं 2a = इस 3b को जो कि माइनस का है, जैसे हम उसको उस तरफ लेंगे बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा, और 5c जो प्लस का है जिससे तो जाएगा तो ये माइनस का 5c, और वहाँ जीरो जो मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी लिखी हुई है। अब देखिए हम क्या करते हैं, तो 2a बात करते हैं 3b की। तो 3 और b मैट्रिक्स मुझे मालूम है, तो उसकी एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ 2 2 0 3 1 4 और -5। अब c की बात करते हैं, तो c में जो एलिमेंट है 2 0 -2 7 1 6, और फाइनली हम 0 लिखेंगे। तो जीरो मैट्रिक्स मुझे मालूम है कि जीरो मैट्रिक्स क्या है 2 by 3 की, यानी कि रोज में कितनी है 2 रो है और 3 कॉलम्स है। तो 1 0 0 0 0 0 0, देखिए आप 2 हमने रो ली है और 3 इसमें कॉलम हो गए। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पहले इसको ऐसे अरेंज किया, देन उसके बाद में यहाँ बी सी और जो ओ मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है हमने उसको यहाँ पर शो कर दिया है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हम एक काम करते हैं, आप देखिए इस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो मैंने आपको जो नियम सब बताए थे उससे बताया था मैंने आपको कि किसी भी कांस्टेंट टर्म से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट टर्म जो होती है वो उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है उन सबसे वो मल्टीप्लाई करती है। तो हम क्या करेंगे इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6, और 3 को 0 से करेंगे तो 0 आ गया। ऐसे अब 3 का करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, 3 3 जा 9 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, ऐसे देखिए आप इस मैट्रिक्स के बाहर क्या है पर 5 है और 5 इसका है माइनस का। तो हम एक काम करते हैं इस -5 की जो है अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाहर क्या ले लिया हमने प्लस। देखिए हम माइनस के अंदर ले गए पूरे को, तो माइनस का 10 0 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10 आ गए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 -5 एंड -30, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। और ये 0 जो है अपनी मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0। अब देखिए लास्ट में हम क्या करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ये और ये तीनों मैट्रिक्स किसमें आ रही है, तीनों को हमें ऐड करना है। तो हम जो है इनको ऐड कर लेंगे। जो ऑपरेशन मैंने सिखाया था ऐड करने वाला वही ऑपरेशन आपको अप्लाई करना है। अब अप्लाई क्यों होगा, आप देखिए ये 3 मैट्रिक्स को हम जो ऐड करने वाले हैं तीनों के लिए ऑर्डर सेम है। तो 2 by 3 की मैट्रिक्स ये है,
ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 की मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो जरूरी है कि दो जिन मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं उनके ऑर्डर जो है वो सेम हो। तो देखिए यहाँ सारी मैट्रिक्सों के ऑर्डर सेम है, इसलिए हम इसको जोड़ लेंगे। अब जोड़ना कैसे है, जो पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट आपस जुड़ जाएंगे, ऐसे दूसरे वाले एलिमेंट आपस जुड़ते जाएंगे। तो देखिए हमें जोड़ना कैसे है, -6 -10 और ये 0। ऐसे ही आप दूसरे जोड़ते हैं तो 6 + 0 और ये भी 0। अब जो थर्ड वाला एलिमेंट है उसको जोड़ते हैं 0 + 10 और ये 0। तो ये हमने जो फर्स्ट रो है इसकी उसके एलिमेंटों को ऐड कर दिया है। अब हम बात करते हैं सेकंड रो के एलिमेंट की। तो 9 - 35 और 0। ऐसे हम 3 को लेंगे तो 3 -5 एंड 0। और जो लास्ट एलिमेंट रहेगा 12 -30 + 0। तो देखिए कितनी आसानी से साथ में जो है हमने इन एलिमेंट को ऐड कर लिया है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए दोनों ही माइनस के ही है तो -16, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ देखिए तो 10 आएगा, यहाँ हम ऐड करेंगे 35 माइनस का है और 9 किसका है, प्लस का है। तो ओवरऑल कितना आएगा, ये आएगा 26। अब देखिए यहाँ कितना आएगा, -2 और यहाँ हम देखें तो यहाँ आएगा -18। तो इस तरह से जो है हमने ये मैट्रिक्स मिल गई है हमारे को। अब ये जो मैट्रिक्स आई है वो किसके इक्वल है, 2A के इक्वल। जबकि हमें पर्टिकुलर क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये 2 मल्टीप्लाई में है हम इसका इस पूरी मैट्रिक्स में डिवाइड लगा देंगे। तो मैट्रिक्स में डिवाइड लगाने का मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट के अंदर हमें 2 का डिवाइड देना होगा। तो जैसे ही मैं सारे एलिमेंट के अंदर 2 का डिवाइड दूंगा तो देखिए क्या मिलेगा मुझे, तो 2 का डिवाइड मैंने 16 में दिया तो -8 एंड 12, 2 का डिवाइड 6 में लगाया तो 3 5 13 -1 एंड -9। तो जो फाइनली आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स होगी आपकी ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सी जो प्रॉपर्टियां मैंने आपको बताई है बस एक बार उन प्रॉपर्टी की आप प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो इंशाल्लाह किसी क्वेश्चन में जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, ताकि वो भी जो है हमारे चैनल के सदस्य बन सके। अब देखिए जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही और भी लेटेस्ट वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए।